Hello friends, welcome to our channel Quick Commerce. Today is our fifth lecture and आज हम सीखेंगे a very important topic of not for profit organization that is calculation of subscription. जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि calculation of subscription is a backbone of not for profit organization. So let's start a very important topic with Professor Nagendra Rohila. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। बेटे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एक मोस्ट रेलिवेंट पार्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। बच्चों, इसको सीखने के लिए आप लोगों को ना आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो आप लोगों को पहले इसके लिए कुछ प्रिपरेशन भी करनी है। आप लोगों के सामने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो शुरुआत में एक पीडीएफ आई थी। आप उस पीडीएफ की फोटो क्लिक करके अपने पास रखें ताकि आपके पास पूरे क्वेश्चंस जो मैं आज की क्लास में कराने वाला हूं वो आपके सामने हो। और उसके बाद धीरे धीरे हम इस वीडियो में उसी क्वेश्चंस को और विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बेटे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन बेसिकली है क्या। देखो बेटे, बहुत सारी ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये एक एनपीओ है जिसका नाम है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। या बच्चों एक और एनपीओ ले लेते हैं, दैट इज ए चैरिटेबल आई क्लिनिक। कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चों, इस प्रकार का जो भी हमारे पास डाटा प्रोवाइड कर रखा है। मान लो मेरे पास कोई भी दो एनपीओ मैंने तुम्हारे सामने रख ली। अब देखो, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, इनको कभी भी, क्योंकि कोई समान प्रोडक्ट सेल नहीं करती, तो जो इनकम के रिसोर्सेज है ना इनके पास इनकम के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं बच्चों। तो इसमें से एक सब्सक्रिप्शन भी इनका एक इनकम का एक रिसोर्स है। वो कैसे? मान लो इसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे आईसीएसआई के मेंबर कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। ऐसे ही चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के मेंबर्स भी कुछ लोग होते होंगे। मान लो कुछ ही लोग इनके मेंबर्स हैं। तो ये मेंबर्स ना एनुअली या मंथली, वटएवर, कुछ भी हो सकता है, ये इनको ए फिक्स अमाउंट प्रोवाइड करते हैं फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट इसे चंदा भी हम बोल सकते हैं। ये मेंबर से लिया जाता है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा मेंबर से कलेक्ट करती हैं, और इट इज ए इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है बच्चों इसमें, जो अभी फिर हम सीख क्या रहे हैं, सर हमें पता चल जाएगा कितने रुपए मिले, ऐसा नहीं बच्चों। देखो ध्यान से देखो, खुद जरा अपना दिमाग लगाना। मान लो ये कुछ साल है। अब मुझे निकालना है कि इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना। अब देखो बेटा, जब मैं बोलता हूं ना इस साल से रिलेटेड, तो बच्चे को यह फील आती है कि अच्छा, इस साल में कितना मिला। नहीं बच्चों, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इस साल में कितना मिला। इट मे बी डिफरेंट, लेकिन इस साल का है कितना, कितना इस साल से जुड़ा हुआ है, कितना इस साल से रिलेटेड है, मुझे ये निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी मालूम? देखो, आपको यहां पर अगर मैं बता दूं कि मिला कितना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी साल का है। हो सकता है मिलने में पीछे के कुछ सालों का सब्सक्रिप्शन भी आपको यहां मिल गया हो, या आगे के कुछ सालों का सब्सक्रिप्शन भी आपको यहां मिल गया हो। तो हमें वो दोनों बाहर करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है बच्चों जो हो इस साल का, पर इस साल ही ना मिला हो, वो आगे मिले, हमें वो ऐड करना पड़ेगा। या हो सकता है पिछले साल कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो है अगले साल का, यानी कि इस साल का, वो हमें पहले ही मिल गया हो, तो हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा वी हैव टू ऑप्शंस। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
और हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर बाय द हेल्प ऑफ टेबल। मैं आपको आज दोनों ही टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो आपको कंफर्ट जोन में लेके जाए आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक को बाय द हेल्प ऑफ टेबल। देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन बाय हेल्प ऑफ टेबल। अब बेटे टेबल कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है, देखो पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है वो सारा। अब इसमें माइनस करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब दोनों बात पॉसिबल है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि इस साल के बिगिनिंग में, या एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, दोनों एक ही बात है। फिर इसमें मैं माइनस करूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द ईयर, जो इस साल के अंत में एडवांस है वो भी। फिर इसमें प्लस करूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है वो सब जोड़ दिया, और प्लस करूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बेटे जैसे मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। अब बच्चों जब होता क्या है, जब ये हम आपके सामने लिख देते हैं ना, तो आपको एक फील आती है कि यार ये तो हमने रट्टा मार लिया। आप सर इसे रट्टा मरवा रहे हो। नहीं बेटे मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा आपको, मैं इसके पीछे आपको लॉजिक दूंगा। बिल्कुल विदाउट लॉजिक कुछ नहीं होता। तो देखो आप जरा खुद सोचो, खुद सोचो इसका लॉजिक। लॉजिक सुनो बच्चों, सारे जने ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास 3 साल का डाटा गिवन है, 2008, 2009 और 2010। इट इज एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। अब 2009 में मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन मिला 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज का मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अब बेटे जरूरी नहीं है जो 2009 में मिला है, 2009 में जो मिला है वो 2009 का ही हो सकता है इसमें पीछे का भी हो, और हो सकता है इसमें एडवांस भी हो। ठीक है, अब सुनो। अब टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला, इसमें से मुझे जितना भी सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिला है, पिछले साल का जितना भी सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है, मैं उसे माइनस कर दूंगा। आप खुद सोचो ना, 2009 में जो मिला है उसमें से इतने सब्सक्रिप्शन का रिश्ता 2009 से है ही नहीं, तो माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से 2010 वाला सब्सक्रिप्शन भी मैं माइनस कर दूंगा। तो जैसे मैं माइनस कर दूंगा
तो मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन बचेगा ये पता है कौन सा होगा? ये होगा वो सब्सक्रिप्शन जो 2009 में मिला है और उसका रिलेशन भी 2009 से है। ठीक है बच्चों, अब सुनो, ये हमारे पास प्योर सब्सक्रिप्शन आ गया है जो 2009 का है और 2009 में मिला भी है। लेकिन कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन भी तो हो सकता है जो 2008 में मिला हो, यहां मिला हो 2009 के लिए, तो इसे ऐड करूंगा मैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। आज बच्चों बात समझ में? तो जैसे ही आप इसे निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा। और इसके साथ कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन भी तो हो सकता है जिसका रिलेशन 2009 से हो पर 2009 में ना मिला हो, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी भी पड़ा हो, मैं उसको भी जोड़ दूंगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे, हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेसिकली कौन से निकल के आएंगे बच्चों? हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो अब निकल के आएंगे एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन related to current year, that is 2009। बेटे ये एक इसके पीछे लॉजिक था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दुखी करता है। देखो बेटे होता क्या है, ध्यान से देखना आप लोग, एग्जाम में होगा क्या, आपको जो एग्जामिनर है ना वो क्या करता है, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एडवांस फॉर द ईयर आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं होती बच्चों, हमें जरूरत होती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर की। अब देखो ये बड़ी दिक्कत है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर या आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर में क्या फर्क होता है? देखो बेटो, देखो ये देखो, एक एग्जांपल से देखो इसे। मान लो मैं तुमसे ऐसे बोल रहा हूं, हमें इस साल का सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो देखो अगर मैं बोलूं सब्सक्रिप्शन, अगर मैं बोलूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2009, मान लो 2009 है, ये 2008 है और ये 2007 है, तो बेटा इसका मतलब पता है क्या है, ये सब्सक्रिप्शन इस साल वाला ही आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ इस साल वाला। लेकिन अगर लिखा हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ 2009, तो इसका मतलब है इस वाली डेट को, इस वाली डेट को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना, ये वो सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर हो सकता है पहले साल के सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूड हो। तो हमें ये वाला डाटा नहीं चाहिए होता है, हमें हमेशा ये डाटा चाहिए होता है। तो अगर डाटा हमें ये वाला दे रखा है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, नोट फॉर द ईयर। बच्चों उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आई होगी। अब हम आते हैं अपनी प्रीवियस टेबल पे। अब आप इस प्रीवियस टेबल को देखिए, देखो टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव कितना हुआ है, ये अमाउंट मान लो 1 लाख, एज्यूम ले लो 1 लाख। इसमें से टोटल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब एक मिनट सुनो सुनो, देखो मान लो ये नीचे डाटा दे रखा है ना, यहां पर जो आउटस्टैंडिंग है, आप मुझे बताओ जो यहां पर आउटस्टैंडिंग है क्या वो इस साल का हो सकता है? ना, वो सिर्फ इससे पीछे वाले सालों का होगा।
क्योंकि जो है ही आउटस्टैंडिंग, उसका रिलेशन तो पीछे से ही हुआ ना। आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल मिलना था, नहीं मिला, वो अगले साल का तो हो नहीं सकता, अगर यहाँ होता तो एडवांस होता। तो ये वाला आउटस्टैंडिंग मैंने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग में गिवन है, ये मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। देखो बेटा, ये बिगिनिंग में मिला नहीं है, टोटल सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, समझ गए ना, ध्यान रखना है आपको ये बात, एट बिगिनिंग। इसके बाद आप देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो सब्सक्रिप्शन 2009 के एंड में एडवांस है, आप बताओ इसका रिश्ता 2009 से तो होगा नहीं, वो तो अगले साल से होगा, तो देखो बेटा ये भी मैंने माइनस कर दिया। इसका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, अब एट एंड वाला सब्सक्रिप्शन देखो, ये वाला यहां पर आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो ये वाला तो पक्का 2009 का होगा, या इससे पहले का भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले का तो तुम माइनस कर चुके हो ना, तो सिर्फ ये इसी साल का आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और लास्ट में एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, साल के शुरुआत में यहाँ पर जो एडवांस था वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली ओपनिंग सब्सक्रिप्शन। और इसी को सोल्व करते हैं हमारे पास रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो बेटे, इसी को हम प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, आप सभी मेरे साथ क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए बेटे, वही क्वेश्चन है जो आपकी वीडियो की शुरुआत में पीडीएफ थी, उसी वाले मैं आपके सामने इस पीडीएफ का भी रीड करने के लिए दिखा देता हूं, ताकि आप इसे देख सको। देखिए, देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन 2009 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹90,000। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, अगर 2009 में टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 90,000, बच्चों अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 90,000, टोटल मिला कितना 90, आउट ऑफ विच 10,000 इज फॉर 2008, जिसमें से 10,000 पिछले साल का था, एंड 16,000 फॉर 2010, और 16,000 2010 का था। तो सब्सक्रिप्शन निकालना है रिलेटेड टू 2009। देखो बच्चों क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर 1, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, बहुत इजी है। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2009 90,000, ठीक। अब इसमें से माइनस करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ 2008 या फिर बिगिनिंग ऑफ 2009। अब ये ढूंढो, देखो कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का दे ही नहीं रखा, हाँ ये बता रखा है कि जो 2009 में मिला है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये 3 साल है, ये 2009 है, ये 2008 है, और ये 2010 है। तो 2009 में मिला कितना है, कितना मिला है, यहां पर रिसीव हुआ 90,000, इसमें से पिछले साल का कितना मिला, कितना मिला 10,000। तो बेटे एक बात बताओ, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल क्यों मिलेगा, क्योंकि वो साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास 10,000 है। वैसे तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मुझे यही अज्यूम करना पड़ेगा, जितना मिला वही सारा का सारा मिल गया जो आउटस्टैंडिंग था। इसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट, अच्छा 16,000 फॉर 2010। अब देखो 2010 के लिए, यहाँ के लिए हमें यहीं पे मिल गए कितने 16,000, तो बेटे साल के अंत में भी वो एडवांस रहा होगा ना, पूरे साल एडवांस रहा होगा, तो इससे भी माइनस करो, एडवांस एट एंड ऑफ 2009 16,000। तो बेटे ये जैसे मैंने माइनस किया, मेरे पास रिजल्ट्स आ गए, ये आए हमारे पास 64,000, यही हमारा आंसर है। इट शुड बी credited in income and expenditure account of current year because it is a income for NPO। डेट द कॉन्सेप्ट बच्चों समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी इसी के साथ में साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। देखो बच्चों सब जने, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने, बच्चा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
कह रहे इन 2000, बच्चों आप लोगों को अगर क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने आपने जो पहले स्क्रीनशॉट ले रखा है या स्टार्टिंग में इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, ताकि आपके सामने क्वेश्चन हो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो, इन 2009 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रुपीज 1 लाख, ठीक है, यानी कि 2009 में टोटल सब्सक्रिप्शन 1 लाख मिल गया। कह रहा है आउट ऑफ विच 5000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, इसमें से 5000 पिछले साल का है, ठीक है, 7000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर और 7000 रुपए अगले साल का है, ये भी ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ 2008 इज 12000। अच्छा, अब की बार इसने पिछले साल के अंत का आउटस्टैंडिंग 12000 पे आपको गिवन कर दिया, उसमें से बता भी दिया कि 5 मिल गए, तो यानी कि 7 अभी भी मिलने बाकी होंगे। और टोटल सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ 2009 इज 11000, और 2009 में जो सब्सक्रिप्शन एंड में आउटस्टैंडिंग है दैट इज 11000। कैलकुलेट द अमाउंट रिलेटेड टू 2009। लो बच्चों, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग आपके सामने। देखो, आप इसे करने के लिए सबसे पहले बहुत इजी तरीके से एक टाइमलाइन की हेल्प लें। दैट इज 2009, 2008, 2010। देखो बच्चों, यहां पर कितना सब्सक्रिप्शन मिला। देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन मिला 1 लाख रुपीस, ठीक है। कह रहा है इसमें से पिछले साल वाला कितना मिला, 5000। हमें मतलब ही नहीं है, हमें ये नहीं देखना कि कितना मिला, हमें ये देखना है साल के यहां पर इस जगह पर आउटस्टैंडिंग कितना था। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो मैं मानता यही 5000 आउटस्टैंडिंग थे जो मिल भी गए, तभी तो आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन इसने सेपरेटली इंफॉर्मेशन आपको गिवन कर रखी है क्वेश्चन में। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ 2008 इज 12000। तो देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपके पास 12000 दे दिया, हमें ये चाहिए था बच्चों, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हमें फाइंड करना पड़ता। अब आगे कह रहे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ 2008 12000, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ 2009 11000। देखो, 11000 दे दिया आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ 2009। बेटे अभी देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 4 भी दे सकता था, 4 2009 देता तो कितना अमाउंट आता मालूम है आपको। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो देखो, जब सब जने ध्यान से देखना। देखो, 12000 आउटस्टैंडिंग थे साल के शुरुआत में, इसमें से इस वाले साल 5 मिल भी गए, तो अभी भी 12 में से 5 गए, 7000 साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रहे होंगे ना जो पिछले साल से हैं। तो 7000 ये और ये 11000 टोटल है। तो 11 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो जो 4000 रुपए है ना, ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग होगा 2009 का। समझ रहे हो बच्चों? लेकिन हमें सिर्फ 2009 का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए आउटस्टैंडिंग वाला, हमें चाहिए इसके एंड में कितना आउटस्टैंडिंग, यानी कि 11000 जो गिवन है। अगर 4000 गिवन होते तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट 11000। ठीक है बच्चों, आगे सुनो। फिर कह रहे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ 2009 11000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन हमने छोड़ दिया है, डेट इज कि आपको जो मिला था उसमें 7000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग में एडवांस 7000 है। तो बेटे अब हम टेबल का यूज करेंगे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2009 रुपीज 1 लाख, जिसमें से माइनस करूंगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ 2009 दैट इज 12000, माइनस करूंगा क्लोजिंग एडवांस एट एंड ऑफ 2009 दैट इज 7000, फिर प्लस करूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ 2009 दैट इज 11000, और फिर प्लस करूंगा
ओपनिंग एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ 2009 नील। हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे बेटे, बहुत आसान था। 1 लाख रुपीज माइनस 12,000 माइनस 7,000 प्लस 11,000 दैट इज 92,000। बेटे ये देखो, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक और तरीके से भी बता सकता हूं, वो इसका लॉजिक होगा। अगर आप लॉजिक देखना चाहते हैं तो देखिए, सुनो। 2009, 2008, 2010, देखो बेटे टोटल सब्सक्रिप्शन मिला कितना, 1 लाख। इसमें से बच्चों पिछले साल वाला कितना मिला, 5,000, उसे बाहर कर दो। और नेक्स्ट ईयर वाला 7,000, इसे भी बाहर कर दो। तो हमारे पास ये प्योर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जो 2009 का है और 2009 में मिला भी है। दैट इज 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 7,000 दैट इज 88,000। अब बेटे इसके अंदर देखो कि 2009 का आउटस्टैंडिंग कितना था, सिर्फ कितना, 2009 का आउटस्टैंडिंग, 2009 के अंत में नहीं, एट एंड नहीं, फॉर द ईयर। तो देखो बेटे यहां पर आउटस्टैंडिंग था हमारे पास टोटल 11,000। 11 में से बेटे कितने मिल गए, 5, नहीं सॉरी 12,000 है ना, आउटस्टैंडिंग 12,000 है, 12,000 यहाँ 12,000 है, 12 में से मिल गए 5, तो 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और इस साल के अंत का आउटस्टैंडिंग कितना है बेटे, 11,000। तो 11 माइनस 7, तो 2009 का आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा, सिर्फ 4। वो 4,000 में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 92,000 हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। बट आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपके लिए पेपर के लिए ये तरीका ही अवेलेबल है, आप लोगों को इसी को ही फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर हुआ होगा। बेटे हम और क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ताकि आप और मोर क्लैरिटी के साथ काम कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। कह रहे इन 2019-20 की बात कर रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन 80,000 मिला है, जिसमें से 3,000 प्रीवियस ईयर का है एंड 4,000 नेक्स्ट ईयर का। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-19 इज 13,000 फॉर 19-20, यानी कि ओपनिंग एडवांस है बेटे ये। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू 19-20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, आप लोगों को समझ आएगा पक्का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019-20 इज 80,000, ठीक है। इसमें से 3,000 प्रीवियस ईयर का है जो मिला है, हमें मिला नहीं चाहिए, हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चाहिए, वो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो हम यही मानेंगे यही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019-20 दैट इज 3,000। और क्लोजिंग एडवांस हमारे पास 4,000 दे रखा है बेटे, माइनस किया क्लोजिंग एडवांस ऑफ 2019-20 इक्वल टू 4,000। बेटे 4,000 कैसे, क्योंकि 2019-20 में मिला है 20-21 के लिए, तो साल के अंत में एडवांस रहा होगा। इसके बाद कह रहा है बेटे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18-19। अब देखो 18-19 के प्रीवियस ईयर में मिला था 19-20 के लिए, करंट ईयर के लिए, तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये 2019-20 के लिए है। तो ओपनिंग एडवांस ऑफ 2019-20 दैट इज कितना दे रखा है बच्चों, 13,000। बाकी आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसे सॉल्व कर दो, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। 80,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000 प्लस 13,000 दैट इज 86,000। यही हमारा आंसर है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि इट इज ए इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें बहुत 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 बढ़िया से समझ आ रही हैं। अब मैं आपको जो बीच में मैंने आपके सामने
दो क्वेश्चंस को ड्रॉप किया है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। इन दो क्वेश्चंस को मैं आपको अकाउंट की हेल्प से सिखाने जाऊंगा। तो हम लोग आज दोनों ही कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। उम्मीद है बहुत बढ़िया से आपकी क्लासेस चल रही हैं। थोड़ी टफ क्लास है, वीडियो को बार बार देखें, होमवर्क करें, बहुत सारे क्वेश्चंस करें। सब्सक्रिप्शन इज द बैकबोन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखो बच्चों, ये लो बच्चों, मैं अब आपके सामने कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय द हेल्प ऑफ अकाउंट सिखाने जा रहा हूं। तो इसको सीखने के लिए बेटे, इसको सीखने के लिए आप लोगों को एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लो बेटे, ये बनाया मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बच्चों, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या चीज आएंगी, मेरी बात ध्यान से देखना। देखो, सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, और ऐसी इनकम जो मुझे मिलनी है पर मिली नहीं, वो मेरी एसेट है। इसीलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका मैं नाम देने जा रहा हूं आपके सामने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये साल के शुरुआत का आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह बेटे, यहां पर हमारे पास बचेगा दूसरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसके बाद बेटे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारे लिए लायबिलिटी है बेटे, इसे हम कहेंगे ओपनिंग एडवांस। इसी तरह बेटे, ये हमारे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारे लिए बेटे एक लायबिलिटी है, इसका भी बैलेंस इसी तरफ जाने वाला है, दैट इज क्लोजिंग एडवांस। साथ में अब रिसीट पेमेंट अकाउंट बेटे, अब मान लो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो आपने एंट्री क्या की, आपने एंट्री क्या की, रिसीव हुआ ना, पैसे आए, तो रिसीट पेमेंट डेबिट किया, और क्रेडिट क्या किया, सब्सक्रिप्शन। तो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आप लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है बैलेंस, और जैसे ही आप इसे बैलेंस करेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच के आ जाएगी बच्चों, दैट इज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर एंड योर आंसर। आप लोग इसकी हेल्प से भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखें मेरे साथ आप एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इससे करेंगे। ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करते हैं। करेंट 2010-11 द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹50,000 इन विच 9-10 is 4,000 and 11-12 is 11,000। ठीक है बेटे, total outstanding subscription for 2009-10 is 6,000, total subscription outstanding for 10-11 is 13,000, calculate the amount transfer to income expenditure account। बेटे फिर से कह रहा हूं, प्लीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, या अपने पास क्वेश्चंस को अवेलेबल रखिए, सॉल्व करते समय क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, सॉल्यूशन। ये देखो बेटा, मैंने इसका सॉल्यूशन किया बाय द हेल्प ऑफ अकाउंट। ये बनाया मैंने तुम्हारे सामने सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अभी शॉर्ट पढ़ने के लिए ऐसे टू बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर लिख रहा हूं टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बाय ओपनिंग एडवांस टू क्लोजिंग एडवांस बाय रिसीट एंड पेमेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस बेटे मुझे फिगर्स भरनी है, इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के। देखो कैसे ढूंढेंगे, कह रहा है इन 2010-11 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ₹50,000। देखो रिसीट पेमेंट में 50,000 आ गया। इसके बाद कह रहा है इन विच 9-10 इज 4,000, जिसमें से 9-10 का 4,000 है। बेटे क्या ये ओपनिंग एडवांस है, सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? नहीं बेटे नहीं, हो सकता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ हो रहा हो। हाँ, ये मिल गया। अगर कुछ नहीं होगा तो यही मान लूंगा, क्योंकि यही था पूरा, यही सारा मिल गया। अब कह रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 9-10, 9-10 का आउटस्टैंडिंग बेटा आपको देखो दे रखा है ₹6,000। ठीक है, मैंने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख लिया, और 11-12 का आपको 11,000 मिला है, जो हमारे लिए क्लोजिंग एडवांस रहा होगा। इसके बाद कह रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2010-11 इज 13,000। देखो 4, यहां पर आपको जो सब्सक्रिप्शन लिखना है ना, वो एट एंड लिखना है, 4 नहीं। तो देखो कितना दे रखा है आपको, 4।
13,000 दे रखा है जो इस साल का है, लेकिन पिछले साल का भी तो चेक करो। देखो 6,000 रुपीज आपको मिलने थे, मिलने के बाद आपको इस साल मिल कितने गए, मिल कितने गए आपको 4,000 मिल गए। तो अभी 2,000 रुपीज आपको और मिलने हैं ना। तो जो जैसे ही मैं इसमें 2,000 रुपीज ऐड कर दूंगा तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा टोटल 15,000, और बस यही हमारा रिजल्ट है। 50,000 प्लस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 11,000, तो बेटे 48,000 रुपीज हमारा आंसर निकल के आए। उम्मीद है जी समझ आया होगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपकी मोर क्लैरिटी के लिए। देखो बेटे, आप लोग सब जरा ध्यान से देखो, देखो जरा सब। ये बेटे मैंने तुम्हारे सामने साल बनाया 2010-11, तो मुझे इस साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग चाहिए और एडवांस चाहिए। ऐसे ही यहां पर आउटस्टैंडिंग चाहिए और यहां एडवांस चाहिए, और रिसीव्ड चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो रिसीव्ड हमारे पास दे रखा है 50,000। देखो बेटे यहां तक सबको समझ आया होगा। अब इस 50,000 में 9-10 के 4,000 रुपीज मिले, यानी कि इससे यहाँ जो साल हुआ होगा ना उसका यहाँ 4,000 मिला। तो बताओ क्या साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था? हाँ था, लेकिन क्या 4 था? अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो 4 ही मानता, लेकिन इससे बता रखा है कि साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग यहाँ कितना था 6 में से बेटे 4 मिल गए, तो 2,000 रुपीज यहाँ पर भी तो आउटस्टैंडिंग रहने चाहिए थे। ठीक है, तो 6 मैंने ओपनिंग लिख दिया, ये भी समझ आ गया। इसके बाद आपको आगे दे रखा है, आपको 2010-11 के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है 11,000 रुपए, तो ये हमारे लिए क्लोजिंग एडवांस रहा होगा। देखो ये भी समझ आ गया। लास्ट वाला बात देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 10-11, 4 इज नॉट रेलिवेंट, एट एंड इज रेलिवेंट। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 13,004, लेकिन इसे एट एंड बदलने के लिए, क्योंकि तो 1 ईयर का है, वो तो सिर्फ इसी साल का है ना बेटे, हमें तो पिछले साल का भी चाहिए, तो पिछले साल के भी तो 2,000 है जो इसमें जुड़ेंगे, ये मैंने जोड़ दिए और ये 15 लिख दिया और बैलेंस निकाल दिया। यही हमारा बैलेंसिंग फिगर था, यही हमारा रिजल्ट था बेटे। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा बाय द हेल्प ऑफ अकाउंट। देखिए बेटे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इट्स लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। देखो बच्चों, कह रहे इन 2009 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रुपीज 40,000, इन विच 3,000 इज 2008 एंड 4,000 इज 2010। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2008 इज फॉर 2010 इज 10,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2008 इज 6,000। बेटे आओ इसको भी क्वेश्चन सामने रख के करेंगे, सवाल निकलेगा पक्का। देखो ये किया मैंने सॉल्यूशन 5th, ये बनाया बेटे मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है इन 2009 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रुपीज 40,000, तो बाय रिसीट एंड पेमेंट हमारे पास 40,000 रुपीज आ गया। कह रहा है इन विच 3,000 इज फॉर 2008, तो ये पिछले साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 3,000। नहीं बेटे ये तो 3,000 मिल गया, हो सकता है कुछ और हो। आगे पढ़ते हैं, कह रहे 4,000 रिलेटेड टू 2010। लो बेटे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में जो इस साल मिला है उसमें 4,000 रुपीज अगले साल के हैं, वो हमारे लिए क्लोजिंग एडवांस रहा होगा। इसके बाद आगे देखो बेटे क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2008, यानी कि पिछले साल मिला था अगले साल के लिए, मतलब समझ रहे हो, यानी कि ओपनिंग में भी एडवांस था और एक क्लोजिंग में भी एडवांस है। तो ये एडवांस है बेटे कितना 10,000 यहां पर और 10,000 यहां पर, ये भी बेटे मैंने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2008 इज 6,000। देखो 8 का आउटस्टैंडिंग 6,000 है। आप बताओ क्या इस साल का आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है? क्या आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग गिवन है? नहीं गिवन बेटे, तो आपको अब ढूंढना पड़ेगा। देखो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 6,000, 6 में से इस साल कितना रिसीव हुआ आपको 3, तो 3,000 रुपीज अभी भी तो आउटस्टैंडिंग पड़े होंगे। और इसी के साथ हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका बैलेंस डाल दो आप,
40,000 plus 10,000 plus 3,000 minus 6,000 minus 14,000, that is 33,000. That's our result. बेटा इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को बार बार देखो, ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है। मैं आप लोगों को इसका एक लॉजिक भी देना चाह रहा हूं, आप इसे प्लीज लॉजिक के साथ भी देखें तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो बेटा इसका लॉजिक क्या है, सुनो। वी हैव 3 years, that is 2009, 2008 और 2010। अब बेटा देखो यहां मिला कितना है हमारे को, 40,000 रुपीज हमारे पास रिसीव हुए हैं, जिसमें से इस साल के 3,000 है और इस साल के 4,000 है। तो टोटल बेटे हमारे पास 33,000 आ गया, जो कहां से रिलेटेड है, 2009 से रिलेटेड है और मिल भी गया। ठीक है, लेकिन आप बताओ साल के यहां पर आउटस्टैंडिंग कितना था, बता रखा है ना 6 में से कितने मिल गए, 3। तो 3 तो क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग होंगे, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 3,000 तो होगा पिछले साल का। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 देखो निकाल लिया मैंने तुम्हारे सामने। और इसी तरह से देखो 2008 के शुरुआत में 2008 में मिला था 2010 के लिए, तो 10,000 रुपए यहाँ पर भी एडवांस होंगे और 10,000 रुपए यहाँ पर भी एडवांस होंगे। तो देखो मैंने ये भी लिख दिया आपके फिगर में, देखो 10,000 ये, 10,000 ये, 4,000 ये, 3,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ये हमने लिख दिया जो रिसीव हुआ है। तो हमारे पास बैलेंस निकल के आ गया। ये इसका लॉजिक था। इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, ना क्वेश्चन में गिवन है, ना होगा। होता तो वो सेपरेटली आपको जरूर बताता। बेटे ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स। इसके साथ मैं आप लोगों को आज होमवर्क दे रहा हूँ, हमारी बुक टीएस ग्रेवाल, जिसको मैं हमेशा ही फॉलो करता आ रहा हूँ। आप उससे क्वेश्चन करें, आप किसी और बुक से क्वेश्चन करें, मेरे प्रोवाइड किए गए आप 5 क्वेश्चन होमवर्क करें। जो प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से प्लीज डिस्कस करें। आज का बेटे आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 24 टीएस ग्रेवाल बुक, पेज नंबर है 1.63, 2021 एडिशन, बिल्कुल लेटेस्ट बुक। उसी में से मैंने आपको होमवर्क प्रोवाइड किया है। आप क्वेश्चंस को निकालें, अदरवाइज आप किसी भी बुक से क्वेश्चन निकालें, मुझे आप व्हाट्सएप करके ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो। इसीलिए मैंने आप लोगों की वीडियो बनाई। वीडियो को बार बार देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जरूर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम जब इसके बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और किस तरीके से इसको अकाउंट में प्रेजेंट किया जाता है। ओके, बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसको क्लियर होने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही हो तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। साथ ही मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए होमवर्क को आप कंप्लीटली सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व की जाएंगी। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियोस सारी पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और पीछे की सारी वीडियोस को भी आप सीक्वेंशियल देखें, जिससे आपको टॉपिक बहुत बढ़िया से क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।